मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल का भी मैच देखने को मिला, उसके बाद फिर बायरन और डॉर्टमुंड का भी मैच देखने को मिला। तो सबसे पहले तो ना लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के मैच के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को हरा दिया 4-1। एक का डिफेंडर था लिवरपूल का कि जिसकी वजह से ना 3 गोल मिले हैं मैनचेस्टर सिटी को। जी हाँ, 3 गोल। अब देखिए जब मैच स्टार्ट होता है ना तो यहाँ पे जोटा जो है वो डिफेंडर को पकड़ के रखता है और बॉल पड़ी रही थी सामने, तो साला ने आके शूट कर दिया और यहाँ पे 1 गोल हो जाता है। अब जब दूसरे गोल की यहाँ पे बात आती है ना कि लिवरपूल कर पाए, तो वो नहीं कर पाती, लेकिन मैनचेस्टर सिटी कर देती है यहाँ पे मैच का दूसरा गोल। और मैनचेस्टर सिटी इसीलिए जो है ना वो गोल कर पाती है क्योंकि ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड अपनी जगह पे नहीं थे और जो पास था वो गया ग्रीलिश की तरफ और ट्रेंट वहाँ पे थे नहीं, तो ग्रीलिश ने यहाँ पे सीधा पास दिया जूलियन एल्वारेज को और भाई गोल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे थी ट्रेंट की मिस्टेक। सेकंड गोल जब मैनचेस्टर सिटी करती है ना अपना, तो उसमें जो मेजर मिस्टेक थी ना वो थी वर्जिल वैन डाइक की कि वो अपनी जगह पे नहीं थे। केविन डे ब्रुयन जो है ना वो उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल गए और बॉल सीधा सीधा केविन डे ब्रुयन के पास क्रॉस आता है, जो आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि अलीसन के हाथों की ही ये बॉल थी जो अलीसन जो है ना नहीं पकड़ पाए यहाँ पे, और जो है वो केविन डे ब्रुयन अपना सेकंड गोल कर देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जूलियन एल्वारेज के पास बॉल आती है, जूलियन एल्वारेज यहाँ पे शूट करते हैं अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड की यहाँ पे दोबारा मिस्टेक। उन्होंने ना बॉल को यहाँ पे रोका अपने पैर से और बॉल को रोकने के बाद जो है ना वो मतलब सही तरह क्लियर ही नहीं कर पाए। मतलब कि बंदा रोक रहे तो बंदा थोड़ी सी शूट करे, उन्होंने सिर्फ बॉल को टच किया और वो बॉल सीधा सीधा गुंडोगन के पैरों में आ गई। और जैसे ही गुंडोगन के पैरों में आई है ना तो ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड सीधा सीधा यहाँ पे खड़े रह गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो खड़े हुए हैं और गुंडोगन के बॉल जो है वो पैर में थी और पूरा एक कॉर्नर खाली था, तो उन्होंने शूट मारी और यहाँ पे कोई भी रोक नहीं पाया। तो यहाँ पे दोबारा ट्रेंट की एक और मिस्टेक, यहाँ पे 2 मिस्टेक्स यहाँ पे कर दी। अब यहाँ पे ना तीसरा गोल जब होता है ना मैनचेस्टर सिटी मारती है, बल्कि तीसरा भी नहीं चौथा। तो यहाँ पे जो तीसरी मिस्टेक है अलेक्जेंडर की वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीलिश के पास बॉल थी और ट्रेंट सामने खड़े हुए थे। ट्रेंट की सामने ही नहीं यहाँ पे केविन डे ब्रुयन भागते हुए जा रहे हैं, लेकिन ट्रेंट ने उनको जो है वो मार्क नहीं किया बल्कि वो ग्रीलिश के सामने खड़े रह गए और ग्रीलिश ने पास निकाला केविन डे ब्रुयन को और केविन डे ब्रुयन जो है ना वो यहाँ पे भागते हुए जाते हैं आगे की तरफ। और फिर जो है ना दोबारा ट्रेंट ने एक मिस्टेक की कि उन्होंने ग्रीलिश का पीछा नहीं किया, वो स्लो भाग रहे हैं, ग्रीलिश तेज भाग रहे हैं और जो है ना वो फिर केविन ने पास दिया और ग्रीलिश ने शूट मारी है और यहाँ पे हो गया 4-1। ट्रेंट की यहाँ पे 3 मिस्टेक्स, वैन डाइक की एक मेजर मिस्टेक और उसके साथ साथ यहाँ पे अलीसन की एक मेजर मिस्टेक। इस वजह से जो है ना वो लिवरपूल इस गेम को हार गई और गेम में कुछ पोसेशन भी कुछ खास नहीं रहा लिवरपूल के पास। मैनचेस्टर सिटी के पास 69% पोसेशन जबकि लिवरपूल के पास सिर्फ 31% था। शॉट्स जो है ना वो मैनचेस्टर सिटी ने 17 मारे हैं और 8 ऑन टारगेट और लिवरपूल ने 4 मारे, 1 ऑन टारगेट, उसी पे ही गोल हुआ जो साला ने की है। अब यहाँ पे जो है ना वो गावी की भी खबरें निकल के आ रही हैं। ये तो आपको मैंने पहले बता ही दिया था कि गावी को जो है ना एज अ फर्स्ट टीम प्लेयर एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे ला लीगा ने बार्सिलोना में कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने भी उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से गावी जो है ना वो दोबारा नंबर 6 की जर्सी से नंबर 30 की जर्सी पे दोबारा आ गए और उन्हें बार्सिलोना रजिस्टर नहीं कर पाई है। और अगर स्टिल बार्सिलोना उन्हें रजिस्टर नहीं कर पाई तो खबरें कुछ ये भी निकल के आ रही है कि बार्सिलोना उन्हें बी टीम में रजिस्टर कर लेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि वेजेस जो है ना वो बार्सिलोना के 200 मिलियन से नीचे ही होने चाहिए। चाहे वो बी टीम में रजिस्टर करे बार्सिलोना की किसी भी टीम में वो रजिस्टर हो, लेकिन वेजेस बार्सिलोना को 200 मिलियन से नीचे ही रखने पड़ेंगे। अभी जो वेजेस बार्सिलोना गावी को दे रही है ना वो फर्स्ट टीम प्लेयर के हिसाब से ही दे रही है, यानी कि अच्छा खासा पैसा दे रही है उनको। वो जो अकेडमिक प्लेयर वाला पैसा मिल रहा था ना वो अब नहीं मिलना, ज़्यादा दी, लेकिन अब क्योंकि अपील रिजेक्ट हो गई है तो अब वेजेस 200 मिलियन के अंदर रखने के लिए बार्सिलोना को जो है ना वो वेजेस जो है वो गावी को या तो वो अकेडमिक प्लेयर वाले देने पड़ेंगे अगले सीजन से, या फिर बार्सिलोना को गावी को रिलीज करना पड़ेगा जैसे मेसी को करना पड़ गया था। तो यहाँ पे रूमर जो है ना वो बायरन के भी निकल के आ रहे हैं कि बायरन भी जो है ना वो इंटरेस्टेड है गावी को साइन करने के लिए। इससे पहले लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के भी निकल के आए थे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब बहुत ज़्यादा रूमर्स आने लग गए, तो मुझे लग रहा है कि अगर गावी अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो कम सैलरी बार्सिलोना से, अगर वो अपने अच्छे ही वेजेस चाहते हैं तो वो फिर लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि एकेडमिक प्लेयर वाले जो वेजेस है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और फर्स्ट टीम में आपको पता है ज़्यादा ही पैसा मिलता है हर प्लेयर को।
तो अगर गावी जो है वो यंग है, यंगस्टर, आपको पता है हर यंगस्टर ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। गावी अगर ज़्यादा सैलरी लेना चाहेंगे तो फिर वो बार्सिलोना को लेफ्ट ही करेंगे। और अगर मेसी को ला रही है बार्सिलोना, अगर मेसी आ गए तो फिर तो कह सकते हैं कि गावी को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर बार्सिलोना को बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा ताकि वेजेस 200 मिलियन के अंदर ही रहे, क्योंकि 10 मिलियन तो उनको मेसी को ही देना पड़ेगा। तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। बातें ये भी निकल के आ रही है कि बी टीम में रजिस्टर हो जाएंगे, बातें ये भी निकल के आ रही है कि छोड़ के चले जाएंगे। ज्यादा रूमर्स तो यही निकल के आ रहे हैं छोड़ के चले जाएंगे वो बार्सिलोना को, किसी भी क्लब में, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, बायरन, कोई भी उन्हें अच्छा पैसा देने को तैयार। और ये जो बी टीम वाली बात है ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये कहीं पे भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है कि वो बी टीम के साथ रजिस्टर। उसके अलावा जो है ना वो यहाँ पे जो रियल मैड्रिड की डिफेंडिंग मिडफील्डर है ना जाओ मैनी, तो उनका भी जो है वो रूमर निकल के आ रहा है कि 62 मिलियन जो है वो देने को तैयार है आर्सेनल रियल मैड्रिड से जाओ मैनी को साइन करने के लिए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उनमें इंटरेस्ट है। मैनचेस्टर यूनाइटेड तो आई थिंक तकरीबन 100 मिलियन या उससे ज़्यादा भी देने को तैयार है। बायरन का भी यहाँ पे गेम हुआ है डॉर्टमंड के साथ और यहाँ पे 4-2 जो है ना हारी है यहाँ पे डॉर्टमंड। और इतनी मेजर मिस्टेक्स आप देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो मैच स्टार्ट होता है और ये बॉल जो है ना वो गोलकीपर की तरफ आ रही थी, गोलकीपर इसको शूट करने की करते हैं, बॉल पैर में ही नहीं आई और बॉल चली जाती है गोल के अंदर और वो एक ऑन गोल दे दिया जाता है। उसके बाद फिर एक कॉर्नर आता है, कॉर्नर लगता है डीन लीट के हेड पे और डीन लीट के हेड से ना सीधा सीधा वो मुलर के थी पे आके लगता है, यानी कि घुटने से ऊपर आके लगता है और बॉल गोल में चली जाती है और गोलकीपर वहाँ पे भी देखते ही रह जाते हैं। उन्होंने डाइव तो मारी लेकिन दोबारा से वो लेट हो गए थे। उसके बाद फिर एक शॉट लेते हैं लेरोय साने यहाँ पे जो गोलकीपर डॉर्टमंड का सेव कर लेता है, लेकिन वो जैसे ही उसने सेव किए तो वो बॉल आके गिरी है मुलर के पास, मुलर ने दोबारा मार दिया और ये यहाँ पे 3-0 हो गया था गेम पहले ही हाफ के अंदर। उसके बाद भाई लेरोय साने ने क्या मास्टर क्लास दिखाया है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेरोय साने के पास बॉल है और वहाँ पे है किंग्सले कोमान और इतना दूर थे वो, और उसके बाद फिर जो है ना वो पास दिया लेरोय साने ने किंग्सले कोमान की तरफ और किंग्सले कोमान ने ना यहाँ पे 1-on-1 सिचुएशन हो गई थी, इनकी स्पीड इतनी तेज है और फिर जो है ना वो गोल कर दिया यहाँ पे किंग्सले कोमान ने और स्कोर हो गया फिर 4-0। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना हमारा जूड बेलिंगम जो है ना जिससे रिलेटेड रूमर्स भी करके आ रहे हैं कि रियल मैड्रिड भी लेना चाह रही है, लिवरपूल भी, मैनचेस्टर सिटी भी, पीएसजी भी, तो वो एक काफी अच्छा सा ड्रिबल करता है लेकिन उसे फाउल कर दिया जाता है, वो गिर जाता है और उसके बाद फिर पेनल्टी मिल जाती है और डॉर्टमंड पेनल्टी मार देती है, एम्बरी कैन मार देती। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डॉर्टमंड का एक प्लेयर जो है ना वो मतलब हल्की सी शॉट मारता है जो कि गोलकीपर को लग रहा था कि राइट विंगर आगे बढ़ के मार देगा, लेकिन राइट विंगर ने मारी नहीं और वो बहुत सीधा गोल में चली जाती है। गोलकीपर ने डाइव तो मारी लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो गए थे, तो काफी नक्को सा गोल हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे बायरन के भी गोलकीपर ने मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, इसी वजह से पूरी टीम के अंदर सिर्फ एक बायरन का गोलकीपर ही था जिसकी रेटिंग 6 से भी कम आई थी, 5.9 आई थी 100 ओवर की। बार्सिलोना का भी हमें यहाँ पे गेम देखने को मिला जो बार्सिलोना ने 4-0 जीता। लेवेंडोस्की ने यहाँ पे 2 गोल्स लगाए हैं और मतलब इसका मैं कोई भी रिव्यू नहीं करना चाहूँगा जैसे मैंने पिछले 2 मैचेस का किया है, क्योंकि एक वन साइडेड सा गेम था ये, कोई भी मतलब कि कंपटीशन यहाँ पे कोई इतना खास नजर नहीं आया दूसरी टीम की तरफ से। लेकिन बार्सिलोना ने हाँ काफी अच्छा खेला है। एरिक गार्सिया ने मतलब 100% ड्यूल्स वॉन किए हैं। एरिक गार्सिया ने मतलब कि सर्जियो बुस्केट्स से काफी ज्यादा अच्छी उन्होंने डिफेंडिंग मिडफील्डिंग की है। यहाँ पे हमें फेरन टोरेस की तरफ से 1 गोल 1 असिस्ट देखने को मिला, जो उनका कुछ खास अच्छा सीजन जा नहीं रहता। एटलेटिको मैड्रिड के अंदर भी वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लड़ बैठे थे सेवन से, क्योंकि सीजन कुछ खास नहीं जा रहा है। रैफिना और डेम्बेले को ही यूज कर ली थी इसी वजह से बार्सिलोना राइट विंग के ऊपर, तो वहाँ पे जो है ना वो 1 गोल 1 असिस्ट यहाँ पे फेरन टोरेस ने किया और अपना कमबैक किया। उसके बाद अंसु फाटी ने भी यहाँ पे गोल किया है और उन्होंने भी यहाँ पे कमबैक किया है। गावी की तरफ से भी हमें यहाँ पे असिस्ट देखने को मिला है। तो मतलब कल जो है ना काफ़ी मतलब सारे प्लेयर्स बार्सिलोना के काफ़ी फॉर्म में नजर आए। एल क्लासिको के लिए वैसे डिजोंग जो है ना वो आउट हो गए हैं और एल क्लासिको के अंदर आपको डिजोंग नहीं नजर आएंगे, लेकिन हाँ अब यहाँ पे एरिक गार्सिया इतना अच्छा डिफेंडिंग मिडफील्डर का ऑप्शन है। उसके साथ साथ पेड्री अगर आ गया उस वक्त तक इंजरी से वापस आके तो वो खेल सकता है, गावी खेल सकता है। यहाँ पे फ्रैंक कैसी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे गोल भी किया था उसने। तो
तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं बार्सिलोना के पास मिडफील्ड के लिए। और उसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जब पूरा क्राउड मैसी कर रहा था रोनाल्डो के सामने तो उनका क्या रिएक्शन था, तो रिएक्शन देखने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। और ऐसे ही फुटबॉल से रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबा के लाजमी वाले पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे हर एक फुटबॉल अपडेट के। तो मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।